सुरक्षित कीजिए, आचरण को सुरक्षित कीजिए, बुद्धि को सुरक्षित कीजिए और कुल को सुरक्षित कीजिए। प्रथम सुन रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या? बेटा सुनो, जितने युवा हैं तुम्हारे साथ उन सबसे कहना, बेटा एक बार युवा अवस्था को तुम झेल नहीं पाए और किसी विजाति कुलहीन कन्या से तुम शादी करके आ गए, मात्र 1 दिन 2 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, जब समाज में तुम्हारा स्तर गिर जाएगा, दूर खड़े मिलोगे, जब तुम्हारी संतानें जन्म लेंगी, उनमें कोई दम नहीं होगी, तब तुमको मालूम चलेगा कि हो हम 25-21 वर्ष की उम्र में अपने आप को संभाल लेते तो जीवन भर समाज में राजा बन के रहते। जो अपने आप को नहीं संभाल पाए, पंडित जी हमारी समाज कोई दूसरे ने धर्मांतरित नहीं की, जो अपनी इच्छाओं को नहीं संभाल पाए, विधवा विवाह, विजाति विवाह, ऐसे विवाह कर लिए, पुनर्विवाह कर लिए और धीरे धीरे समाज से दूर होते गए। ये जैन समाज छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई। आपके टड़ा में 2 मंदिर हैं, लोरी से बड़ी से। लोग मंदिर में नहीं आने देते थे, पता है ना आपको? इसलिए कोई से भूल हो जाए तो प्रायश्चित का विधान करके उसको समाज में सुरक्षित रखना चाहिए, तुरंत समाज के बाहर करके समाज का विनाश नहीं करना चाहिए। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, हमारे युवा युवतियों का कर्तव्य है कि बेटा इतना सुंदर पाषाण का मंदिर बना, यहाँ पर कितने सुंदर श्री जी आए हैं, इतनी सुंदर सुंदर मुनिराज तुम्हारे सामने हैं, इन सब की रक्षा कौन करेगा? जैसे आपको चिंता होती है कि मेरे अपने पिताजी की संपत्ति को मैं सुरक्षित रखूंगा, ऐसे सब युवा युवतियों को चिंता होना चाहिए, हम जिनेंद्र देव की जिन संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। विष कौन घोलता पंडित जी? जो विधि मात की व्याख्या करते हैं, निषेध मात की व्याख्या करते हैं, जबकि जिन शास्त्र में विधि मात की व्याख्या है ही नहीं है, निषेध मात की व्याख्या है ही नहीं है। एवं विधि निषेधाभ्याम विधि प्रसक्त प्रसेद रूपा। समन्वद्ध स्वामी ने, धर्मचंद शास्त्री जी आप विश्वास मानिए, आचार्य समन्वद्ध स्वामी ने कुंद कुंद की भी रक्षा की है। समन्वद्ध स्वामी ने यतिवृषा पुष्पन भूतबली, इन महान महान आचार्यों की भी रक्षा की है। आचार्य समन्वद्ध स्वामी ने समाज की, देश की, राष्ट्र की रक्षा की है। समन्वद्ध स्वामी ने धर्म की रक्षा की। एक ऐसा योगी हुआ है इकलौता, जब ये राजेंद्र महावीर जैसे लोग जातीयता फैला रहे थे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और ये जातीयता फैला करके एक दूसरे को हीन दिखा रहे थे और अहंकार में डूब करके धर्मात्माओं को दूरी बढ़ा रहे थे, तब समन्वद्ध स्वामी इकलौते आचार्य आए। उन्होंने लिख दिया, हे मित्र तुमको बोध होना चाहिए, तुमको बोध होना चाहिए। धर्मचंद शास्त्री समन्वद्ध स्वामी जैसा अखंडता फैलाने वाला एक इकलौता आचार्य, उन्होंने क्या अखंडता फैलाई? हे मित्र, देवोपि देव स्वा जायते धर्म कृपा साथ कापी नाम भवोजन्य संपद धर्मा शरीर नाम। प्रथम के भैया देव के धर्म, देव भी स्वान हो जाता है, देव भी स्वान हो जाता है और स्वान भी देव हो जाता है। अहंकार में मत डूबिए, मैं जाति कुल के मत में भूल रहे हो तुम। बोले क्यों? यदि देव होकर के भी पाप करेगा तो वो भी स्वान बन जाएगा, और स्वान भी होकर के पुण्य करेगा वो भी देव बन जाता है।
जम्मू कुमार महाराज ने एक मरते श्वान को नमोकार सुनाया, कुत्ते को स्वर्ग का देवता बन गया। और संक्लेश प्रणाम से देव गिरे तहाते चित थावर्तन धरे। हो पशु बन सकता है। फिर समंतपद स्वामी ने क्या लिखा आगे, बोलो महात्मा जी। सम्यक दर्शन संपन्न मातंग देजाम देवा देवा गुण वर्मा गुणांगान त्रुजसाम। सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन संपन्न है वो है मातंग देजाम, चांडाल कुल में भी जन्मा क्यों ना हो, यदि सम्यक दृष्टि जीव है वह भी हो मातंग देजना। जैसे अग्नि पर अंगारे पर राख आ गई हो, अग्नि की अंगारे पर राख आ गई हो, ऊपर से राख दिख रही है, अंदर क्रोधोगे तो ज्वाला है। ऐसे मित्र चांडाल कुल में जन्मा आदमी है, परंतु उसके अंदर भी सच्चे देव सा गुरु के प्रति श्रद्धा की ज्वाला हो सकती है। इसलिए आप अहंकार में डूब करके किसी जीव को नीचा मत दिखाइए, नीचा मत दिखाइए। सबके दिन एक से नहीं होते। माता बोलना, सबके दिन एक से नहीं होते। बोलो बोलो ज्ञानियों, एक सुर में बोलो, सबके दिन एक से नहीं होते। अहो ज्ञानियों, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अभी मैं मंदिर में दर्शन करने 2-3 दिन पहले भी गया था, तब बेदी मुस्कुरा रही थी। आज मैं गया तो नितिन झांझरी उस बेदी में कुछ कर रहे थे। वहाँ बेदी का पूरा रूप बदल गया। तो मैं सोच रहा था कि सूत्र सत्य है, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जो बेदी भरी रहती थी 80 साल तक, वो बेदी खाली हो गई और जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ भगवान विराजमान हो गए। सबके दिन एक से नहीं होते। जो खरगोन में मालूम नौकरी करने आए थे, वे खरगोन के सेठ बन गए। जो खरगोन में सेठ थे वे नौकरी कर रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ये सत्य नहीं है क्या? शास्त्री जी, कल आपने सूरजमल ब्रह्मचारी की पुस्तक दी मुझे, तो मैं पढ़ करके सोचता हूँ यार यह ज्ञानी जीव था, कभी भी थे। बाकायदा छंदबद्ध पुस्तक उन्होंने लिखी। भुजंग छंद, प्रियंग छंद, कितने तरह के छंदों का प्रयोग किया। तो मतलब व्यक्ति ज्ञाता था, छंद शास्त्र के भी ज्ञाता थे, काव्य कला के भी ज्ञाता थे। तब आप कहाँ बैठते थे उनके सामने? सबके दिन एक से नहीं होते। जब ब्रह्मचारी सूरजमल प्रतिष्ठाचार होते थे तब आप नीचे चटाई पे वहाँ बैठते थे। और आज मित्र, आज तुम ऊपर बैठे हो। अब बोलो पंडित ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। क्या बोले थे हमसे? क्या कर रहे छुल्लक जी? ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। सोनागिर में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सबके दिन एक से नहीं होते। कहाँ अच्छे तुम सोलापुर के कॉलेज में उपद्रव मचाया था, आज देखो विद्वान के संसर्ग से तो विद्वान कहलाने लगा। बनारसी पंडित सबके दिन एक से नहीं होते। जो विद्वान कह रहा था स्वाध्याय करो, वो टेंशन में ना आ जाए, उसकी बात पूरी करो। हे मित्र, भारत हो चाहे विश्व हो, सैन्य बल के लिए अधिक खर्च हो रहा है, क्योंकि सेना देश में जिसकी प्रचंड है और कोष जिसका भरा हुआ है वही देश विशेष।
ऐसे मंदिर के पुजारी की आवश्यकता है तो मंदिर के मालिक की भी आवश्यकता है। बराबर, यदि फर्श बिछाने वाले की जरूरत है तो माइक लगाने वाले की भी जरूरत है। अभी सुप्रसाद क्या सोच रहे हैं, बोले कुछ और बोल दो। जिन वाणी को फैलाने वाले भी 2-3 कैमरे रखे ना, इनकी भी जरूरत है। पंडित जी, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान में प्रवचन सुन रहे हैं, अमेरिका में प्रवचन सुन रहे हैं, और दुबई में बैठा बैठा आदमी नियम ले रहा है। प्रवचन यहां चल रहा है, कहां? खरगोन में, और वो अमेरिका में बैठा बैठा नियम ले रहा है। बोले मैं नियम लेता हूं, फिर भारत आऊंगा तो प्राश्चित भी लेना मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बैठे बैठे तत्व को सुनकर के हिलोरे ले रहे हैं। अब यहां विषय क्या पकड़ना है? सैनिक सैनिक है, सैनिक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की अपनी कीमत। सैनिक बीमार हो जाएगा तो ठीक कौन करेगा? तो सैनिक अहंकार में ना डूब जाए, किसी डॉक्टर गोली मार दे, तुम्हें कहीं गोली लगेगी तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। और कोई विदेशी आक्रमण कर दिया तो डॉक्टर की रक्षा कौन करेगा? सैनिक करेगा। ऐसे ही ज्ञानियों, कोई विद्वता के नाम पर खड़ा हो गया और सारे लोग कमंडली उठाते रहेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो देश में ज्ञानियों का अभाव हो जाएगा। तो ज्ञानी की भी आवश्यकता है और कमंडल उठाने वाले की भी आवश्यकता है। बराबर, परस्पर प्रग्रो जीवानाम। ये सूत्र दुनिया में कोई नहीं दे पाया। हमारे जैनाचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दे दिया, परस्पर प्रग्रो जीवानाम। इस सूत्र को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, परस्पर प्रग्रो जीवानाम। एक दूसरे को उपकार करने की आवश्यकता है। इसलिए नास्ती नास्ती फैलाने वाले देश का नाश कर देंगे, उत्साह शक्ति भंग कर देंगे। इसलिए नास्ती ही नहीं, अस्ति भी है, विधि विधि। अब जिन्होंने विधि का ही कथन कर दिया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसा ही होना चाहिए करते रहोगे और निषेध नहीं करोगे तो अनाचार फैल जाएगा। हे मित्र, पूजा ही करना चाहिए, पूजा ही करना चाहिए। यदि पूजा का ही तुम विधान करते रहे तो मित्र समय निकाल करके स्वाध्याय की व्याख्या नहीं करोगे और मात्र पूजा का विधान करते रहोगे तो पुजारी तो बना लोगे पर प्रतिष्ठाचार नहीं बना पाओगे। मुनि संग है। मैं क्यों खुश रहता हूं पंडित? मेरा उद्देश्य है, जो महाराज जी जिस विद्या को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, आप ज्ञानी बनिए। ये बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की हत्या करवा रहे हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, यही शादबाद कला है, इसे सिखाना चाहिए। भैया सनाबत सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? माता पिता बच्चों की हत्या करवा रहे हैं, माता पिता बच्चों की हत्या करवा रहे हैं। आज देश सुने और देश के माता पिता सुने, नागरिक सुने। बोले मतलब क्या हुआ? मित्र प्रथम खड़े हो जाओ। क्या पढ़ते हो? हैं? हो गई पूरी? भैया खड़े हो जाओ। क्या पढ़ते हो? हो गई पूरी? चल रही है। तो ये आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं? क्रमांक अच्छे आ रहे हैं आप दोनों के? अच्छा, तो तुम दोनों होशियार चेहरे हो। सुनते जाना, होशियार चेहरे हो। पर सुनना बेटा, इंजीनियरिंग आप कहां से कर रहे हो? हैं? नोएडा दिल्ली से कर रहे हो आप, कोई बात नहीं। ये आप करना चाहते थे कि पिताजी ने भेजा? आप करना चाहते, आपका क्या है? आप करना चाहते थे कि माँ ने भेजा? आप करना चाहते थे, ठीक है, पक्का?
अब सुनो, अब तुम दोनों दूसरे बच्चे की हत्या के कारण बन सकते हो। सुनिए पंडित जी, इनके माता, ये बच्चे तो होशियार थे, इनके माता पिता ने खर्च भी कर दिया, बच्चों को इंजीनियर बना दिया, इन दोनों की सर्विस भी लग गई, तो पैसे आने लग गया। अब एक दूसरा परिवार देख रहा था, भाई अमुक सेठ के बेटे इंजीनियर बन गए और दोनों चांद सितारे पैसे कमा रहे हैं। ओहो, अब जिनके बालक से गणित का एक अंक लिखते बनता नहीं, अंग्रेजी पढ़ते बनता नहीं, वो उसको जबरदस्ती प्रेशर डालो, बोले तुम भी इंजीनियर करो। और क्या किया, साथ में लोन लेकर के बच्चे को कहीं कोटा भेजा, कहीं नोएडा भेजा, बम्बई भेजा, दिल्ली भेजा, और भेज करके जबरदस्ती उसे कह रहे इंजीनियर बन के आओ। बच्चे प्रेशर में, उधर पिताजी का कर्ज बढ़ रहा, बेटे की बुद्धि थक रही है और नंबर नहीं आ पाए, सो इज्जत का ख्याल बने, क्योंकि बड़े बड़े हो चुके थे। और धीरे से विद्यालय की छत से ही कूद गए, गोली खा लिए, ट्रेन के नीचे चले गए, कोई नदी में कूद गए, कोई फांसी लगा रहे हैं। माता पिता कर्तव्य हैं, बेटा इंजीनियर करके ही पैसे कमा सकते ना, और कोई विधा नहीं है। कोई डॉक्टर बन के पैसे नहीं कमा सकता है क्या? ये हमारा पंडित तो ना डॉक्टर ना मास्टर, तब भी देखो, तब भी देखो पंडित जी कितने प्रतिष्ठाचार हैं। एक कार्यक्रम करा के आते हैं, लाखों को खेल के आते हैं। सत्य नहीं है क्या? आप अपने कोई मत देखो, हमने तो ऐसे भी विद्वान देखे हैं जो पैसा नहीं लेते, सोने की कटोरी ले लेते हैं। आंखें में लाते तो है ना, गलत नहीं है, समाज को देना चाहिए उनको। क्यों? उनका भी परिवार है। धर्मामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विद्वानों का बहुत सत्कार करना चाहिए। विद्वानों का सम्मान नहीं बढ़ेगा तो फिर तुम मंगलम भगवान वीरो मंगलम की जगह कोई दूसरा मंगलाचरण करोगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, तुम्हारे साथ फेरे पड़ेंगे ना बेटा, तो मंगलम भगवान वीरो नहीं पढ़ पाएंगे फिर, यदि पंडितों का सम्मान नहीं रखा तो। इसलिए विद्वानों का भी सम्मान करना चाहिए। विद्वानों का कर्तव्य है समाज का सम्मान स्वीकार करना चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए। बराबर। इस पर क्या कर दो, पहले कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाद में कहते हैं हम 1 लाख के बिना जाएंगे नहीं यहां से। नितिन बनारस जा से कह रहा हूं, बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब चलने का समय हो गया, शुभ्र से एक विद्वान मेरे पास आ गया, उसको मालूम इतना मोटा लिफाफा हाथ में लिए, समाज ने दिया, और वो मेरे पास फिर से आ गया, बोले महाराज जी इसमें कुछ और बढ़वा दो। मैंने कहा पंडित जी बढ़े ना बढ़े, लेकिन तुम हमारी नजरों से उतर गए। हम जैसे मुनि को तुम भिखारी बना रहे अपने पीछे। बोले मैं नहीं बुलाऊंगा कभी तुम्हारे लिए। बेचारा जीवन निकल गया उसका, दोबारा आ नहीं पाया मेरे पास। जो पंडित जी जो मांगे वो माइक को छोड़े नहीं। बे तो ओम नमः सिद्धिभ्या, कम बोलो, कम मांगो, सबको लेके चलो तो आनंद आए। अपनी प्रवृत्त सत्ता बनाइए। और विद्वान को चाहिए, जैसे बेटा कच्चा आम भी है ना, तो उसको भूसे में डाल देते हैं, तो भूसे में डालकर ना वो पक जाता है। गेहूं के बोरे में डाल दिए, पाल लगा दिए तो पक जाता है। ऐसे कच्चे पंडित हैं ना, जैसे अच्छे भाई हैं हमारे, तो इनको क्या कर्तव्य है? ये मोटे मोटे बड़े बड़े पंडित हैं ना, इनको बनाओ भूसा, उनके पास जाओ तो तुम पक जाओगे, तो शक्ति बढ़ेगी। प्रत्येक प्रतिष्ठाचार विद्वान का कर्तव्य है बुजुर्ग विद्वानों के पास रहें और मंत्र साधना बहुत करें, प्रतिष्ठा कराएं, लेकिन स्वयं अलग से पूजा करें और बैठ करके 3 टाइम की सामायिक करें। ऐसा विद्वान जब मंत्र से भर के आएगा ना, वो मंच पे खड़ा होगा ना, उसका मस्तिष्क मंत्रित होगा, हर व्यक्ति उसकी बात को मानेगा।
हमने पंडित जी क्या देखा, लोगों को, त्यागियों को भी देखा, मंच चाहते बार बार, लेकिन कमरे में सामायिक करो ना, कमरे में स्वाध्याय करो ना। हो जितना कमरे में स्वाध्याय करोगे, जितने कमरे में सामायिक करोगे, जाप करोगे, रात्रि के 12 बजे बैठ के माला फेरो, और नींद नहीं आ रही है तो सो मत, पड़े पड़े माला फेरते रहो, हाथ में लिए रहो, लग भी जाए नींद, हाथ में पड़ी रहने दो माला, तो जब खुलेगी तब शुरू कर देना। हो कहीं नींद लेते लेते मर भी गए ना तो लोग सुबह उठाएंगे ना तो क्या देखेंगे, हाथ में माला, ओ क्या माला फिरते फिरते चला गया जी। ओहो, अब राजेंद्र भाई है, मुख में गुटका खा के सो गया, वो कहीं जीव ऊपर चला गया तो लोग क्या कहेंगे, कैसा आदमी अभागा था, पापी, गुटका खाते खाते मर गया। ऐसा वो करता नहीं है, मैं समझा रहा हूं, वो करते हो तो त्याग कर देना। तो मित्र, आप मेरी विद्या सीखो, कोई को नहीं छोड़ता हूं मैं। प्रथम, इन भैया का नाम क्या है? हैं? बेटा कहीं अच्छा मत कर देना कि नोटा से कहाँ पढ़ाई करता है, बम्बई से कोई मेहतर तुम्हारी की बिटिया को मत उठा लेना, नहीं तू अच्छे कर दे, समझ रहा ना बेटा? हाँ, शुक्ल कुल में ही शादी करना, और शादी ना हो तो मेरे पास आ जाना, साधु बन जाना, लेकिन अपने कुल के बाहर नहीं जाना, पक्का? दोनों का नियम है, जो इन 2 बेटों का नियम है वो सारी बेटियों का वही नियम है। जितनी सभा में बेटियां बैठी हुई हैं, 9 बार नमोकार पढ़ लो, अपने माता पिता की इच्छा के बिना बाहर शादी करने नहीं जाएंगे। पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, हम सबको देख रहे हैं, 9 बार नमोकार पढ़ो। ओहो पंडित जी, इससे कोई ये ना समझे विश्वसार क्या बोल रहे हैं, विशुद्ध सागर इसमें भारत देश की रक्षा कर रहे हैं और जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, समय सार की रक्षा कर रहे हैं। ये सुकुमाल बच्चे हमारे जिन शासन में जीवित रहेंगे, बालक बालिकाएं, तभी तो भविष्य में ऐसे मुनियों का जन्म होगा ना, आप जैसे पंडितों का जन्म होगा ना। इसलिए जो स्वाध्याय कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है, जो पूजा कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है। ऐसा व्याख्यान करना प्रारंभ करो, अपनी विद्या पर ही तुम व्याख्यान करते रहे, मात्र विधि व्याख्यान करके निषेध व्याख्यान करते रहे, आप देश को नहीं चला पाओगे और निज आत्मा को भी नहीं चला पाओगे। कौन सा ऐसा जीव है, प्रथम क्या खाते हो? हैं? रोटी सब्जी? बेटा फंस चुके तुम, रोटी सब्जी, चावल नहीं खाता, तो तुम तो रोटी सब्जी वो खाता है। ओहो, क्यों? कभी चाटने नहीं जाते? देखा पंडित जी, भाई साहब रोटी सब्जी खाते हैं, तो लोग बोलते ऐसे ही रोटी सब्जी खाते हैं, वो खाते सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अभक्ष नहीं खाना है। बहुत बढ़िया। देखो पंडित जी, जो इंजीनियर होकर के आलू नहीं खाता है बेटा, ना सफ़ेद ना पीले, ठीक है, जिसका बेटा नोएडा में जाके पढ़ाई कर रहा हो, आलू नहीं खाता हो बेटा, ऐसे बच्चे ही जैन धर्म चलाएंगे। बैठ जा। तुम्हारा बेटा है क्या? अच्छा बेटा, अपनी माँ के पैर छुआ और उनसे पूछो, मैंने आलू नहीं खाया, पूरी सभा ने हमारी प्रशंसा की है, यदि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो कैसा आपको लगेगा? छूले, पैर छूले, मुस्कुराओ माँ, ऐसी संतान तुम्हारे घर में आई है बेटा, भविष्य में साधुओं की सेवा करते रहना है। बैठ जाओ।